मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बन गए हैं, कृषि मंत्रालय भी मिल गया है। लेकिन इतने भर से शायद मामा खुश नहीं है और इसके संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एक बार फिर से उसी अंदाज में दहाड़ रहे हैं जिस अंदाज में उन्होंने पिछली बार दहाड़ा था। पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर मोहन यादव को कुर्सी सौंप दी गई थी, तभी कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम भिड़ जाएंगे और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। वैसे सबको पता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में कितने काम किए और किस तरह से लोकसभा में भी अपनी लॉयल्टी दिखाई और मोदी शाह के साथ रही। लेकिन अब उतना सम्मान शायद शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिल रहा है जितना उन लोगों ने उम्मीद जताई थी। इसीलिए एक बार फिर से कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी शाह को औकात दिखा दी और ये बता दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर दिग्गजों की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले रखा जाता है शिवराज सिंह चौहान को। पूरे देश में अगर सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है और बात भी हकीकत है। मोदी से भी वरिष्ठ अगर कोई नेता इस वक्त है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया गया। हालांकि उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है, लेकिन शायद उससे वो खुश नहीं है क्योंकि ये वही मंत्रालय है जिससे पहले नरेंद्र तोमर को दिया गया था। अब उनसे छीनकर शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष लाकर शिवराज सिंह चौहान को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन है तो वो वरिष्ठ और शायद इसीलिए उनके बेटे एक बार फिर से दहाड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनको सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। अभी अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुद्धि के लोगों ने, हमारे धर्मदा, नथुलागंज, हमारे चकलदी के, लाड़कुई के, गोपालपुर के, हम तुम्हारे हैं। तो सुना आपने कार्तिकेय सिंह चौहान को, और पिछली बार भी कार्तिकेय सिंह चौहान ने तेवर दिखाए थे और एक बार फिर से उन्होंने तेवर दिखाए हैं। अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में क्या क्या होता है इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा बवाल होने वाला है। भले ही लोकसभा चुनाव में बात संभल गई हो, लेकिन अभी बात पूरी तरह से संभली नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा में जो जीत मिली है उसका क्रेडिट मोहन यादव खुद खा रहे हैं, लेकिन मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की थी। अब दोनों के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने हैं और समर्थक किसके ज्यादा हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मोदी पहुंचते हैं तो शिवराज के नारे लगते हैं। कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है।